5 बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके PMOS सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं। हाय, आई एम डाइटिशियन अमन ज्योति और आज हम बात करने वाले हैं 5 बिगेस्ट PMOS मिस्टेक जो हर एक वुमेन कहीं ना कहीं कर ही रही है। मिस्टेक नंबर 1, स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। कहीं ना कहीं हम वेट लॉस करने के चक्कर में अपनी कैलोरीज कम करते हैं और कैलोरीज कम करने के लिए हम कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो उसकी वजह से आपको 2 बड़े इफेक्ट होंगे। सबसे पहले आपकी जो क्रेविंग है वो बढ़ जाएगी और जो आप नेक्स्ट मील खाओगे वो ऑब्वियसली आप ओवर ईट करोगे। उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए ब्रेकफास्ट स्पेसिफिकली। इसमें आप बेसन चिल्ला, ओट्स या फिर योगर्ट स्मूदी ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग कम होगी और उसके अलावा आप ओवर ईट नहीं करोगे अपने नेक्स्ट मील में। मिस्टेक नंबर 2, वेट लॉस को ही अपना अल्टीमेट गोल मान लेना। हमारा गोल वेट लॉस करना है, बट उसके अलावा हमारे जो मेजर गोल्स हैं वो क्या है, हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा हो, थ्रू आउट द डे एनर्जी अच्छी रहे, हम काम अच्छे से कर पाएँ, एफिशिएंटली कर पाएँ। उसके अलावा जो हमारा पीरियड साइकिल है वो मेंटेन रहे और जो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी है जो मेजर पार्ट है वो मेंटेन रहे। वेइंग स्केल के नंबर ही सब कुछ नहीं होता। आप इन बाकी गोल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दो। मिस्टेक नंबर 3, प्रोटीन इंटेक ना रेगुलेट करना। कहीं ना कहीं हमारी इंडियन डाइट स्पेसिफिकली वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन में कम होती है। हमें लगता है हम दाल खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया। तो प्रोटीन इंटेक के सोर्सेस सिर्फ दाल या पनीर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेस हैं। तो आपको अपना ओवरऑल थाली में आपको ये देखना चाहिए कि प्रोटीन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स, क्योंकि अगर हम कार्ब्स ज़्यादा रखेंगे तो हमारा क्रेविंग लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि स्टेटाइटी कम होती है। जबकि आप प्रोटीन अगर इंक्रीज करोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी और आपकी ओवरऑल क्रेविंग्स कम होगी और आपका स्टेटाइटी बढ़ जाएगा। टेक नंबर 4, एक्सट्रीम डाइट्स को फॉलो करना। कई बार हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने के चक्कर में नो कार्ब्स डाइट, डिटॉक्स डाइट या क्रैश डाइट, लिक्विड डाइट्स, इन सबको फॉलो करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेगा, बट ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रिजल्ट होगा और इसको आप लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते हो और इसकी वजह से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी को ज़रूर मिलेंगे। PMOS के लिए हमें एक सस्टेनेबल गोल देखना पड़ेगा, ना कि हमें शॉर्ट टर्म गोल के पीछे जाना है। मिस्टेक नंबर 5, अपना स्ट्रेस और स्लीप साइकिल को मेंटेन करना। आप फूड अच्छा ले रहे हो, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो, बट आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से आपके हार्मोन लेवल सही नहीं रहेंगे। अगर हार्मोनल लेवल सही नहीं है, ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर बाकी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं देगी। आप 4 से 5 घंटे की स्लीप ले रहे हो, ऑब्वियसली आपका बॉडी एक क्रॉनिक स्ट्रेस में जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो PMOS है वो वर्स हो रहा है, उसके सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं। उसकी जगह आपको अच्छा स्लीप साइकिल मेंटेन करना है और आपको स्ट्रेस लेवल अपना कम करना है, ताकि आपको रिजल्ट जल्दी मिल सके और अच्छे मिल सके। इन द एंड आपको क्या करना है, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, स्लीप साइकिल देखना है, स्ट्रेस कम रखना है, अपनी हर एक मील का प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और उसके अलावा कोई भी एक्सट्रीम डाइट फॉलो नहीं करनी है। टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी।